किस्त दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों सता रहे हो कोई हमको, रोएंगे। पर बाकी क्षण की कुछ सीमा है, वो अति विषाद की कुछ सीमाएं हैं। हमारे अंदर हमारे दासो हम के अहम में इतना सामर्थ्य होना चाहिए, अहम के संग जमे कार शब्द जुड़ रहे हैं ना प्रत्यय के रूप में, वो खोखलो अहम हो गए। तुम्हारो अहम खोखलो अहम नहीं है, बाकी संग दास जुड़ रहे। दास जुड़ने को मतलब समझ में आवे, कोई मालिक तुम्हारे साथ हमेशा बैठे हुए, अगर मालिक नहीं बैठेगा तो दास नहीं रहोगे तुम। करके तुम्हारा अहम जो है ना वो दुर्बल नहीं है, गेंगे फेंके मत करो। ये सारी चिकित्सा श्री महाप्रभु तुमको समझा रहे हैं। करके श्री महाप्रभु तुम्हारी मनुष्य चेतना को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। अंतःकरण मदवाक्यम सावधानतया शृणु, तुम्हारे अंतःकरण को एड्रेस कर रहे हैं, जो मानसिक बीमारी को मूल है, आपको एड्रेस कर रहे हैं। सारी मनुष्य चिकित्सा जो साइकाइट्री है, बाकी 2 भाग हैं। एक भाग को द स्टडी ऑफ न्यूरोसिस कहा जाए और दूसरे भाग को द स्टडी ऑफ साइकोसिस कहा जाए। और ये दोनों बीमारियां विकृत अहम सुहो में पैदा, इनको मूल है विकृत अहम। जो अहम स्वस्थ नहीं है, ऐसे बीमार अहम में ये 2 चीज डेवलप होंगे। न्यूरोसिस जो है वो घर में रह करके भी वो पेशेंट अपने आप को मैनेज कर पावे, अपने घर के लोगों के सहयोग से, उनके प्यार से, उनके सपोर्ट से। जो साइकोसिस को साइकोटिक पेशेंट हो गए, वो इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़े, वो अस्पताल में रखना पड़े, वो एक्सट्रीम थेरेपीज फिर देनी पड़े। और मजा की बात ये है, ये बड़े बड़े बोर्ड लगा के भले से बैठे हैं, लेकिन आज की तारीख में मनुष्य चिकित्सा के बहुत लिमिटेड ट्रीटमेंट्स हैं। बाकी कोई हाई ट्रीटमेंट्स अभी इनके पास में नहीं आ पाए, बहुत खोज पाई है। ये अहंकार जो विकृत अहम है, ये मैं साइकोलॉजी पे भाषण नहीं दे रहे हूं, ये विकृत अहम के जो ये पासा है न्यूरोसिस के, या न्यूरोसिस के सारे पासा के, इन पासांसु यदि पुष्टि मार्गीय भक्त या शरणागत जीव बीमार है, तो बाकी चिकित्सा महाप्रभु अंतःकरण प्रभु सु कह रहे हैं। वो मनुष्य चिकित्सा है, माइंड वेल। ये भ्रांति में मत रहियो कि खाली पाठ के लिए ये स्तोत्र है, ये स्तोत्र नहीं है। ये अपनी जो भक्त है, जो शरणागत जीव है, वाके मन में, वाको अहम में कहीं विकार अगर आ रहे हैं, उनकी चिकित्सा है। यही चीज विवेक धैर्याश्रय में अपन को एक स्टेडी जीवन जीने को एक पूरा फ्रेमवर्क दे रहे हैं श्री महाप्रभु। 4 हिस्सा, विवेक के 4 पासा हैं। कहां 4 प्रकार की भूल कर रहे हो मनुष्य, करके वह को विवेक समझाए। कहां 4 तरह की भूल कर रहे हो मनुष्य, वह को धैर्य में सॉल्यूशन दिए। कहां 4 तरह की भूल कर रहे हो मनुष्य, बाकी सॉल्यूशंस आश्रय में दिए महाप्रभु। ये मैं मौखिक बात नहीं कर तो चलो जा रहे।
पूरे 12 पासा दे के मनुष्य के तो जो वैचारिक जगत है वह श्री महाप्रभु ने एक संतुलन दिया कि एक जो भक्त है, जो भक्ति मार्गीय जीवन जी रहे हो, जो शरण मार्गीय जीवन जी रहे हो, वाके स्वस्थ मानस को क्या स्वरूप है, बाकी क्या दिशा, यह हमको विवेक धैर्याश्रय से मिल रहा है। तो कृष्णाश्रय, विवेक धैर्याश्रय, नवरत्न और अंतःकरण प्रबोध। कृष्णाश्रय में अपन को लोकाश्रय बताया कि लोकाश्रय कितना निर्बल है, दुर्बल है। अपन को शास्त्र के साधनन को, मर्यादा के साधनन की स्थिति बताई कि वो कितने दुर्बल हैं। आज के युग में करंट डाइजेस्ट पढ़ रहे हैं अपन कृष्णाश्रय में, टाइम मैगजीन और द इकोनॉमिस्ट का लेटेस्ट अंक पढ़ रहे हैं अपन। करंट सिचुएशन, श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्णाश्रय की सूक्ष्मता को समझो और अपने आश्रय को एक आधार, एक दृढ़ता दो। देखो, लौकिक वैदिक अन्याश्रय त्याग पूर्वक आश्रय की दृढ़ता कहो या कृष्णाश्रय की दृढ़ता कहो, चतुश्लोकी में हमको हमारा माइंड सेट दियो। तुम लोगों में यहाँ जो लोग परिचित हो, थोड़े जो नहीं परिचित हैं वो सुन के संतोष कर लें। जो बैठे हैं, जो परिचित हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, तुम्हारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देयर आर न्यू ट्रेंड्स इन बिजनेस। ये तुम्हारे बिजनेस मैनेजमेंट के ग्रेजुएशंस, बिजनेस मैनेजमेंट के मास्टर्स डिग्री, इन सब के लेटेस्ट ट्रेंड्स को देखो। मैं चतुश्लोकी की बात कर रहा हूं। वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तुमको सर्टन एटीट्यूड्स और सर्टन एप्टीट्यूड्स और सर्टन माइंडसेट के सिंपोजिया डेवलप किए जाएं। सिंपोजिया, बाकी सिंपोजियम ये सिंगुलर है, सिंपोजिया प्लूरल है, यानी जहां ये वर्कशॉप टाइप के, जहां अपनी मीटिंगें हो रही हैं। इन सब के मीनिंग अलग है। सेमिनार को मीनिंग अलग है, सिंपोजियम को मीनिंग अलग है, कॉन्फ्रेंस को मीनिंग अलग है। ये तीनों मीनिंग अलग है। अगेन मैं अंग्रेजी पढ़ाने या नहीं बैठ रहा हूं, पर उनके जो सिंपोजिया होंगे, उनकी जो बैठकें होंगे, गैदरिंग हो गए, वहां में वो सारे एटीट्यूड्स के जो एस्पेक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, बाकी मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स, बाकी मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट्स, बाकी जो मार्केट सर्वे है वो मार्केट सर्वेइंग के एस्पेक्ट्स, ये सारे एस्पेक्ट्स वक्त सिखाए हैं। और जो 8-8 लाख के पैकेज मिले ना, वो 8 लाख और 10 लाख के पैकेज वाले को तुम्हारे ड्रायर को यूज किए बगैर मशीन में से कपड़ा निकाल के कैसे निचोड़ो सुखाने से पहले, ऐसे वो 10 लाख के पैकेज वाले को यहाँ निचोड़े। और जब वहां से धार निकलना बंद हो जाए ना, तो एक हाथ से नहीं होगा, दूसरा पकड़, एक बार निकल, अभी हमें टीपा रह गए। ये तुम्हारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ट्रेंड है। एटीट्यूड वहां सिखाई जाए। यू हैव टू डेवलप ए सर्टन माइंडसेट। अगर तुमको काम करना है वह दिशा में, एंड इफ यू वांट टू जस्ट गो एंड गेट ऑन टू द लेटर्स, सीढ़ियां चढ़नी है, यू विल हैव टू डेवलप योर माइंडसेट। ये बात श्री महाप्रभु समझा रहे हैं कि पुष्टि मार्ग जीनो है ना,
तुमको एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। वो माइंडसेट चतुश्लोकी में कह दी। ये चतुश्लोकी की सबसे बड़ी उपयोगिता है कि अगर ये माइंडसेट डेवलप नहीं भयो तो वो व्हाइट कॉलर जो 10 लाख को 12 लाख को जो पैकेज है ना वो नहीं मिले। फर्क कितना है कि तुम्हारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में निचोड़ जाए और यहाँ वह प्यार के गीलापन सुखायो। That is the basic difference. वो माइंडसेट है। अगर प्रोग्रेस, अगर हमको प्रगति करनी है अपने भक्ति मार्ग पे, अपने शरण मार्ग पे, you have got to develop. वाके बाद अगर भक्ति वर्धिनी को तुमने कहीं व्यू देखना है, समझना है, तो भक्ति वर्धिनी के भक्ति को डेवलप करने के रास्ता में कितने ऑब्स्टेकल्स आ सके, कितने प्रतिबंधक आ सके, वो प्रतिबंधक गिनाए हैं श्री महाप्रभु ने और उन प्रतिबंधकन के सॉल्यूशंस दिए, उनके विकल्प दिए। भक्तिवर्धिनी साधारण ग्रंथ नहीं है। बहुत सारी ये पुष्टि मार्ग में आज जो विकृतियां डेवलप भाई, वो विकृतियां कभी बहुत स्वस्थता होती, बहुत स्वस्थ दिशा और बहुत स्वस्थ उपाय की तरह वो शुरू की गई थी, लेकिन उनके तात्पर्य नहीं समझने के कारण कालांतर में वो विकृति में डेवलप होती चली गई। और भक्तिवर्धिनी के कारण आज से 350 वर्ष पहले एक कल्चर जो डेवलप भयो था, यहां 70 वर्ष से ऊपर जो लोग बैठे हैं या 70 वर्ष प्लस लोगन के संग जो रहे हैं और आज 50 या 55 वर्ष के हैं, जिनने अपने गांव के कच्चे रोड देखे हैं, कच्चे दगरे देखे हैं, मैंने तुम्हारे गांव के कच्चे रास्ता देखे हैं, घर देखे हैं। हम लोग जब जाते और कहीं 10-10 दिन 20-20 दिन रहते तो तुम्हारे गांव के कच्चे रास्ता, क्योंकि वहां वैष्णव के समूह भोजन होते और कंसार में जो घी डाला जाता वह मट्टी चिकनी हो जाती। तुमको याद नहीं हो ये लगे नए उम्र के लोग पर मुख मैंने देखे हो, तुम्हारे गांवन को वो कल्चर देखे हो। घर से जब एक व्यक्ति निकलता तो तालाब पे कपड़ा धोने या नदी में पानी लाने के लिए, वहां तक तुम्हारे व्हर्लपूल्स नहीं चलते थे, तो जय श्री गोपनेश की एक माला पहनी हो जाती। वो जो कल्चर है तो वो एक भक्ति को कल्चर है तो, और वो भक्ति के कल्चर में ये भक्तिवर्धिनी के बहुत सारे जो सिद्धांतन की एप्लीकेशन है, उन एप्लीकेशन को कंट्रीब्यूशन होता है, वाके कारण वो चीजें डेवलप भाई। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को सहयोग करने के लिए लालायित रहते थे, उत्कंठित रहते थे। गांव में कोई अगर नया वैष्णव, कोई बाहर गांव को वैष्णव आ गया दूसरे गांव को, तो वाको स्वागत सत्कार कैसे किया जाए या के लिए बेचैनी आती उनके दिलन में, वो कल्चर है। ये कल्चर के विकल्प है अपन को भक्तिवर्धिनी में सिखाई गई।
भक्ति को और शरणागति की संस्कृति क्या हो गई। जलभेद हमको ये सिखा रहे हो कि हमारा सिलेक्शन ऑफ टीचर क्या होना चाहिए। अपने बच्चा को जब तुम ट्यूशन लगाओ तो दिमाग की कैसी कसरत करो, अपने जीवात्मा को टीचर लगाने के लिए तुम कभी कसरत करो कि नहीं करो। वक्ता हमको कौन चाहिए, कौन वक्ता हमको श्री महाप्रभु की वाणी को सही अर्थ कह सके हैं। वह जो सिलेक्शन है, जो साइंस है हमको, वो श्री महाप्रभु ने वेद में बताए गए जल के जो भेद हैं, जल के जो डिफरेंसेस बताए हैं कि जल कितने प्रकार के हों। जल जल है, तुम्हारी लैब की भाषा में H2O है, हर हाल बहरहाल जल है, लेकिन वह जल के जो भेद है, बाकी गुणवत्ता के जो भेद है, उनके आधार पर श्री महाप्रभु ने उनके उदाहरण देके अपन को वक्ता के भेद बताए। एट द सेम टाइम अपन को पंच पद्यानी में सुनना सिखाए कि सुनने के तरीका क्या हो। जल भेद में हाउ टू बी ए टीचर एंड हाउ टू सेलेक्ट ए टीचर, अगर तुम्हारी आधुनिक भाषा में कहो, और पंच पद्यानी में हाउ टू बी ए गुड लिसनर। एक बात तुमको खबर है, वक्ता कितनो भी अच्छे होए, he cannot have a feather in his cap। श्रेय नहीं मिल सके वाकु जब तक वाको सिलेक्शन ऑफ श्रोता पाई सही नहीं। ये श्रोताएं हैं जो वक्ता के कैप में फेदर लगावे, वाको मेडल दे, वाको सुपीरियर बनावे। So the credit goes to you, not to one who addresses you। बोलिए આપણા ઘરમાં આ જલભેદનો પ્રશ્ન ક્યાં આવે? જલભેદનો પ્રશ્ન ન આવે, પણ જલભેદ સમજીને આપણને વક્તાનો માટેનો જે પૂજ્ય ભાવ છે એ નિશ્ચિત એલિવેટ થઈ જશે। तो अपने यहाँ कहा है ना अपने सुभाषित में, अति परिचयाद अवज्ञा संतत गमनाद अनादरो भवति, यथा भील पुरंद्री चंदन काष्ठ तरुम का चंदन तरु काष्ठम इंधनम कुरुते। अति परिचय के होते हैं। अब अनादर भाई, अब भूल गया वो एक पद, मलियागिरी की भीलनी सो चंदन देते जरा। अति परिचय होते हैं अरुचि अनादर भाई। ये भाई अति परिचय सु अरुचि होवे और अनादर होने लगे। तो जलभेद हमको ये सिखावे कि जो कौस्तुभ मणि है वह जितना नैकट्य होएगो, वो कौस्तुभ मणि कहाँ रहे? कृष्ण के वक्षस्थल। तो जो कौस्तुभ के पास आ गए हो, वो कृष्ण के हृदय के पास आ जाएगा कि नहीं? लेट्स कम। पंचपद्यानी के बाद ये कोटि है, देखो।
संन्यास निर्णय सिर्फ हमारे जानने के लिए है, क्योंकि श्री महाप्रभु ने वर्णाश्रम धर्म को दमखम के साथ जियो खुद अपने अवतार काल में। याद ये श्री महाप्रभु ने संन्यास भी ग्रहण किया, क्योंकि भारतीय संस्कृति 4 वर्ण, 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम इत्यादि 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 में डेवलप्ड है करके इवन समझाने के लिए ये श्री महाप्रभु को बताना जरूरी है तो कि भारतीय शास्त्र में सन्यास का स्वरूप क्या है, वो सन्यास को समझने के लिए मात्र ये है। तो ये केवल हमारे लिए ज्ञेय कोटि है। और या मैं एक पर्सनल रिकमेंडेशन कर दूं, जब हम अच्छी तरह 12 ग्रंथन को और 13वें सिद्धांत मुक्तावली को हृदयंगम करने और वाक्य अलावा समय बचे तो ही संन्यास निर्णय को अपन को प्रयास करना चाहिए। अन्यथा ये नाम श्रवण करना इट्स मोर देन इनफ। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन। निरोध लक्षण और सेवा फल हमको यानी जानने चाहिए, क्योंकि सेवा को जो उपसंहार है वो सेवा फल है, यानी सर्वत्र सेवा अनुस्यूत है। और निरोध जो है वो आज हमको मिले कि न मिले, लेकिन हर पुष्टि भक्त और हर पुष्टि शरणागत को जो अंतिम मुकाम है वो निरोध ही है। वो निरोध अवस्था भेद सुभूतल पे भी घटित हो सके और वो निरोध नित्य लीला प्रवेश के रूप में भी घटित हो सके अलबत्ता, लेकिन फाइनली हर पुष्टि जीव के लिए वो भक्ति मार्ग को है या शरण मार्ग को है, वह के लिए निरोध को स्वरूप समझना जरूरी है। और सेवा फल हमको यानी समझना जरूरी है कि अगर सेवा फल के कुछ आउटलाइन को, प्रारूप को, व की रूपरेखा को हम नहीं समझ पाएंगे तो हम सेवा के विषय के कुछ निर्णय लेना या तो हमको वाकई समझ नहीं रहेगी और या उन निर्णय